कहूंगा, आरक्षण का मूल उद्देश्य होना चाहिए जाति प्रथा के समूल नाश के लिए। जब तक ये जाति प्रथा रहेगी तब तक इस आरक्षण का द्वंद्व चलता रहेगा, तब तक समाज में जातीय संघर्ष रहेगा, समाज में जातीय विद्वेष रहेगा, जातीय तनाव रहेगा, और जिसके कारण राष्ट्र पीड़ित रहेगा, भारत माता दुखी रहेगी। इसलिए इसको अगर समाप्त करना है, पूरे राष्ट्र को और इस सदन को चिंतन करना चाहिए कि हिंदुस्तान से जाति प्रथा का समूल नाश कर दिया जाए। वह कैसे और क्यों, इस पर चिंतन करना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने पढ़ना चाहता हूं। 23 जून 1962 में नैनीताल में दिया गया निराशा के कर्तव्य और 3 सितंबर 1963 लोकसभा में वाद विवाद पर सामाजिक क्रांति। डॉक्टर लोहिया ने नैनीताल में 23 जून को कहा था, ऐसा कुछ हो सकता है, समाजवादियों को कहा था, ऐसा कुछ हो सकता है कि गद्दी मिल जाने पर एक ऐसा कानून बना सकते हो कि जितने भी सरकारी नौकरी होंगे उनकी नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले नौकरी उसी को देना है जिसने अंतरजातीय विवाह किया है। अंतरजातीय विवाह का मतलब दुज में आपस में नहीं बल्कि दुज अदुज में। सबसे बड़ी चीज हमको पकड़ रखनी है, वह है विशेष अवसर बनाम समान अवसर। ये द्वंद्व देश में चलता है, विशेष अवसर बनाम समान अवसर का। एक तरफ लोग कहते हैं समान अवसर, एक तरफ हम कहते हैं विशेष अवसर। समान अवसर का मतलब कब? जब सभी जगह समानता हो, तब पढ़ाई में, लिखाई में, खान पान में, समाज में सब जगह समान स्तर हो। इसके लिए हम लोग कहते थे राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान। अगर बड़े बाप का बेटा गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़े, एक ड्रेस पहने, एक किताब पहने, एक जैसा खाना खाए, एक जैसे बैठे, तो गरीबी अमीरी का भेद मिट जाएगा। कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा जिस दिन एक स्कूल में बराबर से पढ़ने लगेगा, उस दिन हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति होगी। क्यों नहीं किया गया इस देश में? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? अब आप कहते हो कि आप इसको सुधारो। मैं कहता हूं साहब, इनको खीर बनाने के लिए दिया गया, इन्होंने 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो नमक डाल दी। अब जब खाने लगे तो कहते हैं खीर नमकीन है, तो कहते हैं इसको सुधार लो। अब वो नमकीन खीर को कैसे सुधारे? 1 किलो चीनी देंगे तभी बिगड़ जाए, और नमकीन सिंह खा नहीं सकते हैं। बनाने वाले ये थे, प्रारंभ में आपने खेल को बिगाड़ दिया और ऐसा बिगाड़ा कि वो संभल नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे हम समानता लाएंगे। 2 तरह के लोग हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। हम तो ऐसे हैं कि कोई माँ के पेट से निकलते ही राजा बन जाता है, माँ के पेट से निकलते ही इस देश में प्रधानमंत्री का स्वप्न देखता है। माँ के पेट से आता है तो उसके मुंह से रोने के बदले आवाज आती है पीएम 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 पीएम। और हम जब माँ के पेट से आते हैं तो कहते हैं रोटी 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 रोटी। क्या क्या इस देश में समानता की बात करते हो? ये असमानता जब तक मिटेगी नहीं तब तक देश में समानता आएगी नहीं। हर बात को इन्होंने उलझा के रखा। अगर उसी समय पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया गया होता, ये कमीशन बना दिया गया होता, तो ये उलझन नहीं रहती। लेकिन इन्होंने हर मामले को उलझा के रखा और अब हमको कहते हैं सुलझा लो, मोदी जी सुलझा लो। ऐसा इन्होंने उलझाया कि जो जो सुलझाने का प्रश्न करते हैं तो प्रयत्न करते हैं तो उलझ जाता है। मुमकिन नहीं हालत की गुत्थी सुलझे, जरा गौर से सुनिए, मुमकिन नहीं हालत की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। आप तो ऐसे उलझा दिए हैं कि हम सुलझाने का क्या प्रयत्न करें, जितना सुलझाते हैं। लेकिन धन्यवाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं जो इसको सुलझा रहे हैं। मैं फिर आगे कहूंगा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा जो राजनीतिक दल विशेष अवसर के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेगा वह जोखिम उठाने को तैयार होगा। वह साफ कहेगा योग्य अथवा अयोग्य बहस में हमको नहीं पड़ना है, हमको तो इन दबे हुए लोगों के दबे हुए संस्कार को सुधारने के लिए ऊंची जगह पर बैठाना है। हो सकता है 100 को बैठाएंगे तो उसमें से 60-70 निकम्मे निकलेंगे, लेकिन जो 30 अच्छे निकलेंगे वे समाज में कितनी जबरदस्त हलचल पैदा करेंगे। जैसे आटे में खमीर मिलाते हैं वैसे सारे समाज को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ऐसा चौतरफा हमला एक साथ करके शायद जात पात को खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
ये विशेष अवसर की बात अब कभी कभी कहा जाता है, अगर कोई पिछड़े और दलित समाज के, आदिवासी समाज के अफसर बनते हैं तो उनको फट कह दिया जाता है कि आरक्षित कोटे से आए हैं। आरक्षित कोटे से आए हैं तो क्या कलंक है? ये क्यों हम पर यह कलंक लगाया जाता है? हमको अगर पूरा अधिकार मिले, समान अवसर मिले तो हम किसी के बराबरी कर सकते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं हिंदुस्तान के बड़े लोगों को, तुम स्कूल में हमारे बच्चे के साथ अपने बच्चे को बैठा दो, हमारे बच्चे के जैसे पढ़ने दो, हमारे बच्चे के साथ खेलने दो, और फिर हमसे अगर कंपटीशन करो तो मैं तुमको हर प्रतियोगिता में हरा के रहूंगा, क्योंकि तुम हमारे मुकाबले कंपीट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक घोड़ा साहब, उसको काजू खिलाओ, किशमिश खिलाओ, उसको बादाम खिलाओ, उसको रेस के लिए तैयार करो, और एक घोड़ा को पैर में छान के गली में घास चरने के लिए रख दो, और कहते हो दोनों को कंपटीशन कराओ, जो आगे निकलेगा सो निकलेगा। ये क्रूरता है, ये मानवता का उपहास है जो आज तक इस देश में होते रहा है। समान अवसर तब जब समान सुविधा, तब समान अवसर तब जब समान योग्यता, तब समान अवसर तब जब समान खान पान, तब। एक बड़े बाप के बेटा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डब्बी ले जाते हैं, आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, क्या क्या लेके जाते हैं। एक मेरे गरीब के बच्चे, पिछड़े दलित के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं साहब, दोपहर में मिड डे मील के नाम पर न जाने कौन चीज सड़ा गला खिला देते हो, और कभी कभी 100-150 लोग जहर खा के मर भी जाते हैं। एक तरफ हमारे बच्चे को वो सड़ा गला खाना मिले, और एक तरफ बच्चे को आमलेट, चॉकलेट, कटलेट, मटलेट, क्या क्या खिलाते हो वो राम जाने। एक तरफ वो खाएगा और एक तरफ हम भूखे रहेंगे, हमारा मुकाबला कैसे होगा? इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था आरक्षण नहीं विशेष अवसर। विशेष अवसर का मतलब मैं ऊंची जाति के उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं जो हिंदुस्तान की सामाजिक क्रांति में आगे होकर लड़ते रहे। मैं जिस समय लड़ रहा था समाजवादी आंदोलन में, उस समय मुझे याद है कि डॉक्टर बैद्यनाथ झा, शिवचंद्र झा आज भी हमारे याद हैं, जिनको अपने समाज के लोगों ने निष्कासित कर दिया था। लेकिन उस सामाजिक क्रांति में पिछड़ा पावे 100 में 60, डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ खत्म करता हूं, पिछड़ा पावे 100 में 60। और तब हम पिछड़ा आगरा का क्या माने लगाते थे, जात पर नहीं। ऊंच वर्ग का क्या पहचान, गिच बिच बोले करे न काम, पिछड़े वर्ग का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। ये हम परिभाषा करते थे।